रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, उड़ान बैच की श्रृंखला में आज जो हम भूगोल में पढ़ने वाले हैं वो है जल संसाधन। क्या पढ़ने वाले हैं? जल संसाधन। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जल एक संसाधन है। सोचने वाली बात है कि जल सच में एक संसाधन है, और संसाधन है तो कैसे कैसे? तो समझिएगा, अगर हमको इसकी जरूरत है तो ये है एक रिसोर्स है। अगर जल की हमको आवश्यकता पड़ती है, अगर किसी भी चीज की अगर हमको आवश्यकता पड़ती है किसी भी रूप में, तो वह हमारे लिए एक संसाधन, एक रिसोर्स का काम करता है। तो इस प्रकार तुम कह सकते हो कि जल एक संसाधन है। अब जल की विशेषताएं क्या है? जल की विशेषताएं क्या है? यह जो जल होता है यह यौगिक होता है। जल क्या है? यौगिक है, और एक अच्छा घोलक है। किसी भी चीज को अगर आप जल में घोलेंगे तो वो अच्छी तरह घुल जाएगा। जो उसमें ऑक्सीजन है उसके जो कण है उसमें भर जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जल का सूत्र क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जो ये ऑक्सीजन, जो एयर है, इसके जो छिद्र होते हैं उसमें जो भी हम यौगिक या फिर जो भी चीज अगर जल में घोलेंगे तो अच्छी तरह इसमें भर जाएगा और अच्छी तरह घुल जाएगा। तो हम कह सकते हैं जल एक अच्छा घोलक है। जल एक अच्छा घोलक है। याद रखना, ये विशेषता है जल की। जल यौगिक है, जल एक अच्छा घोलक है, और जल तरल होता है। सामान्यतः कंडीशन में कैसा होता है? जल तरल होता है। तरलता जानते हैं? द्रव्य, बहने वाला। अगर तरलता का मतलब क्या है? अगर जमीन पर छोड़ दिया जाए, अगर जमीन पर एक साइड से पटक दिया जाए तो वो बहने लगेगा। तो जल बहने लगेगा, तो यह तरल है, यौगिक है, एक अच्छा घोलक है और तरल है। और क्या हो सकता है? अगर ये ठोस अवस्था में हुआ, अगर आपका जल ठोस अवस्था में हुआ, यानी कि अगर बर्फ बन जाए, जल का अगर आप फ्रीजर में लगा के जमा दो तो वो जम जाएगा। तो इसका जो घनत्व होता है, जो ठोस जल का जो घनत्व होता है वो आपका क्या होता है? कम होता है। सामान्य जो जल होता है तरलता के रूप में, अगर उसको ठोस कर दिया जाए तो तरलता के रूप में इसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। अब और क्या होता है? इसका जो वजन होता है, वजन होता है, वह भी कम हो जाता है, वह भी कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जल यौगिक है, एक अच्छा घोलक है, वो तरलता में पाया जाता है। सामान्यतः कंडीशन में जल कैसे पाया जाता है? तरलता कंडीशन में पाया जाता है। अगर इसको जमा दिया जाए, अगर ठोस अवस्था में कर दिया जाए तो घनत्व कम हो जाता है और वजन इसका घट जाता है। एक बात और, अगर कम तापमान हो, सपोज कर लीजिए किसी जगह का जो टेम्परेचर है, विश्व में बहुत सारी ऐसी जगह है जिनका टेम्परेचर बहुत कम है, तो जो अगर कम टेम्परेचर में जल की क्या कंडीशन होती है? तो कम टेम्परेचर में जल क्या होता है? अगर ऊपरी सतह पर, जो ऊपरी सतह होती है जल की, वो तो हो जाती है आपकी ठोस, लेकिन जो निचली सतह होती है, जो नीचे होता है, वो आपका पाता है तरल अवस्था में। आपने एक मूवी देखी होगी इंटरटेनमेंट, तो इंटरटेनमेंट में आपने जब देखा होगा, जो इंटरटेनमेंट होता है वो बर्फ पर चलता है और बर्फ में नीचे धंस जाता है, तो नीचे पानी होता है, तो वो कम टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है। ऊपरी सतह तो ठोस होती है, निचली सतह में तरलता होती है, नीचे पानी होता है, जिससे क्या होता है? जो जलीय जीव होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं वह जीवित रह सकते हैं। अगर नीचे भी जम जाएगा तो फिर जलीय जीव है वो भी जम जाएंगे उसमें। तो ऊपर से तो हो गया ठोस और नीचे से क्या हो जाएगा? तरल।
तो जो जलीय जीव, जो मछली वगैरह, जो फिर और जो जलीय जीव हैं जैसे कछुए वगैरह, तो वो क्या है, नीचे जीवित रहते हैं। आगे समझ। कम तापमान में कैसी कंडीशन होती है, ऊपरी सतह में ठोस होता है, नीचे तरल होता है। जल संसाधन है, यह एक यौगिक है, यह अच्छा घोलक है, यह सामान्यतः कंडीशन में तरलता में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, और ठोस होने पर इसका जो घनत्व है वह कम हो जाता है और इसका जो वजन है वह कम हो जाता है। अब ये तो हो गया जल के बारे में कि जल की स्थिति क्या है, जल कैसे पाया जाता है और कैसे किस किस रूप में जल का क्या क्या प्रभाव होता है। अगर टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो तो क्या प्रभाव होगा, ठोस अवस्था और तरल अवस्था में जल की क्या कंडीशन होंगी। अब देखिएगा, अब आगे क्या है। पृथ्वी पर, पृथ्वी आपकी 100% है, ये आपकी पृथ्वी है, ये अपने आप में 100% है। इस 100% पृथ्वी में अगर इसका डिवाइडेशन किया जाए तो 71% तो आपका जल है और 29% क्या है, 29% है आपका स्थल, मैदानी क्षेत्र या जिस पर आप रहते हो, यह है आपका जलीय क्षेत्र। अब इस 71%, 71% में से क्या है आपका 97.5% जल तो सागरों में है, जो क्या है, एक खारा जल है जो पीने योग्य नहीं है। आपने देखा पूरी पृथ्वी 100% है, उसमें से 71% जल है, 100 में से 29% पर स्थल है जिस पर आप रहते हो, जिस पर मैदान है। इस 71% जल में से 97.5% आपका सागरों में है जो कि खारा जल है, जो पीने योग्य नहीं है। और जो 2.5% है आपका, और जो 2.5% है ये आपका पीने योग्य है जो हमारे पास है। ये शुद्ध जल है जो पीने योग्य, समझ रहे हो ना। पूरे विश्व के पास केवल पीने योग्य जल कितना है, 2.5%। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी पृथ्वी के पास कितना जल है, कितनी मात्रा है जल की। अब आगे देखिए, अब ये जो 2.5% पीने योग्य जल है, इसका 4% इंडिया पर है। इसका 4% किस पर है, इंडिया पर है। देख रहे हो ना, पूरे विश्व में 71% जल, पूरी पृथ्वी पर कितना जल, पूरी पृथ्वी का 71% किसका भाग है, जल का। उस 71 में से 97.5 किस पे है, सागरों में, जो कि एक खारा जल है। और 2.5% पीने योग्य है जो हमारे पास है। और उस 2.5% में से भी भारत के पास कितना है, 4% है। और 4% का भी डिवाइडेशन कैसे किया है कि आपका 78% तो हो जाता है सिंचाई में प्रयोग, 78% किसमें हो जाता है, सिंचाई में प्रयोग। आपका 13% किसमें प्रयोग हो जाता है, विद्युत बनाने में, बिजली बनाने में विद्युत प्रयोग। और आपका और क्या है, 6% आपका घरों में प्रयोग होता है। और आपका 3% होता है आपका उद्योगों में प्रयोग। इसको जोड़ लीजिएगा, ये आपका 100% आ जाएगा। 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 78, 100% पूरा जल हो गया इंडिया में। तो देखिएगा, जो पीने योग्य पूरा 2.5% जो पूरे विश्व पर जो जल है, उसका 4% इंडिया पर है। और जो 4% जो इंडिया पर जल है, उसमें से 78% तो सिंचाई, खेती के लिए प्रयोग हो जाता है, और 13% बिजली बनाने के लिए प्रयोग होता है, 6% घरों में प्रयोग होता है, और 3% उद्योगों में प्रयोग होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा रहे होंगे कितनी कम मात्रा में पीने योग्य पानी इंडिया के पास बचता है। अगर इस सबको लगाकर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर कितना भंडार है पानी का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब आगे और क्या क्या है। भारत की स्थिति जल में क्या है, भारत में किस किस स्थान पर जल है, किस किस स्थान पर अधिक जल है, किस किस स्थान पर कम है, तो ये अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए, जो आपका भारत है, भारत का मैप आप पर बनाना आना चाहिए। ये आपका इंडिया है,
ये आपका इंडिया हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है आपका, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। यह आपका क्या है, यह आपका पश्चिम और पूर्वी घाट हो गए ये दोनों। अब आगे क्या है, यहां पर ये आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया। यहां पर हिमालय है, ये तो आप जानते होंगे, और ये आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा नदियां कहां पर बहती हैं, मैदानी क्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा जल कहां पाया जाएगा, मैदानी क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र में तो पर्वत हैं, तो जल की जो सीमित है, जो जल है वो सीमित है। मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, और यहाँ पूरा पथरीला स्थान है, तो यहाँ पर भी जल की जो मात्रा है वो कम है। और मैदानी क्षेत्र में एक परता जल बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, नदियों में पाया जाता है। यहाँ से जल ट्यूबवेलों के हिसाब से निकाला जाता है, ट्यूबवेल जो है उनका प्रयोग करके जल निकाला जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में आपका तालाबों का प्रयोग करके जल को संग्रहित कर लिया जाता है, तब उसका सिंचाई प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र है उसमें नदियों और नालों में पाया जाता है जल। तो तीन जो भारत का जो पूरा जल वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है, जो पर्वतीय क्षेत्र है इसमें सो क्या होता है, इसमें आपके तालाब वगैरह बना दिए जाते हैं। जो आपके तालाब होते हैं, तालाबों में जल को एकत्रित कर लिया जाता है और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मैदानी क्षेत्र में आपको पता होगा नदियों में जल रहता है, नदियों में रहता है या फिर नालों में रहता है। और जो यहां पर प्रायद्वीपीय भारत है, जहां पर लावा एक पत्थर के रूप में जमा हुआ है, तो यहां पर बोरिंग यानी कि ट्यूबवेल्स के जरिए से पानी निकाला जाता है और जल की आपूर्ति की जाती है। तो आपको यह पता चल गया होगा किस किस स्थान में जल ज्यादा है, कैसे निकाला जाता है और क्या कंडीशन है निकालने की। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है जल संसाधन में। आपकी जल संसाधन की एक ही क्लास लगेगी, लिमिटेड पोर्शन है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। बस आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि मैप बनाकर पढ़ा जाए। अब देखिए भारत में क्या था, 4% जल था पूरे विश्व का। पूरे विश्व में 2.5% पीने योग्य, उस 2.5% का 4% इंडिया पर है, और 4% में से 78% आपका सिंचाई के लिए। किसके लिए, सिंचाई के लिए। अब आगे क्या होता है, 13% विद्युत के लिए, आपका 6% घरों के लिए, और 3% किसके लिए था, उद्योगों के लिए। अब जो ये सिंचाई है, 78% जो पानी सिंचाई में प्रयोग हो रहा है, तो ये कैसे कैसे होता है, तो ये आपका कैसे कैसे, जो भारत में जो टोटल जो लैंड है कल्टीवेटेड शुद्ध बोए हुए क्षेत्र 52% है, 52% है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र कितना है, 52%। तो 52% का आपका कितना प्रतिशत नहरों के द्वारा सिंचित है, सिंचाई में 40%, और आपका 37.7% किससे, नलकूपों से। आपने बहुत सी बुकों में पढ़ा होगा कि भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र नलकूपों से है, लेकिन वर्तमान स्थिति में आज के डाटा के हिसाब से बता रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा कि नहरों से सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है कितना, 40%, और नलकूपों से कितना है, 37.7%, और आपका तालाबों से कितना है, 15.3% आपका तालाबों से है। जो और आपका लगभग कितना, नहीं, तालाबों से आपका ये, और लगभग 7% आपका अन्य जो साधन है वहां से है। अब देखिए 2.5% में से 4% इंडिया को मिला, 78% सिंचाई में, और 78 जो प्रतिशत है उसमें भी डिवाइडेशन हो गया कि 40% नहरों में, 37.7% नलकूपों में,
15.3% तालाबों से और 7% अन्य से। तो पूरा डिवाइडेशन करके आप लोगों के सामने पूरे कंसेप्ट के साथ कवर कर रहा हूं, बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। और जो सबसे ज्यादा, और जो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा जो सिंचित क्षेत्र है वो कहां पर है, तो वो आपके यूपी में है। आप यूपी का एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये याद भी रहना चाहिए कि सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो कहां पर है, आपका यूपी में है। लेकिन अगर परसेंटेज के मामले में पूछ लिया जाए आपसे कि सर्वाधिक परसेंटेज सिंचित क्षेत्र कहां पर है, तो उसको भी याद रखना, ये आपका पंजाब में है। गलत मत कर देना। पूछता है कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कहां पर, तो आपका उत्तर क्या होगा, यूपी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक परसेंटेज सिंचित क्षेत्र, तो आपका उत्तर क्या होगा, पंजाब। अब सबसे न्यूनतम भी पूछ सकता है, अगर सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस हैं तो सबसे न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कहां पर है, तो वो आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये आपका पूरा जल संसाधन था जो मैंने आपको पूरा वर्गीकरण करके पूरे मैप के माध्यम से पूरे विश्व की और इंडिया की स्थिति, सिंचाई क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। किस किस माध्यम से सिंचाई कितने कितने प्रतिशत होती है, जल का वर्गीकरण बता दिया है, टोटल जल इंडिया पर कितना है, विश्व का कितना प्रतिशत है, ये सब आपको पता चल गया है। निश्चित ही आपको जल संसाधन आपको पसंद आया होगा, आपकी समझ में आया होगा। निश्चित ही आप पेपर में इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। मिलते हैं भूगोल की अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।